प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर रामावतार मेघवाल आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी, जिसमें हम हिंदी का वह रूप पढ़ते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के रूप में हम विषय पढ़ते हैं और उसी साहित्य में हिंदी के इस प्रयोजनमूलक स्वरूप की भी चर्चा की जाती है और उसे एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया भी जाता है कि हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप क्या है और किस प्रकार की हिंदी को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी शब्द फंक्शनल हिंदी का पर्याय है। अगर शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाए। इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। भाषा के दो पक्ष या प्रकार होते हैं। एक का संबंध हमारी सौंदर्य पदक अनुभूति का आलंबन होता है। यह आत्म केंद्रित और आत्म सुख का उपकरण होता है। दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होती है और जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ रहता है और उसके निमित्त जो सेवा माध्यम सर्विस टूल के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के चरित्र को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर प्रभात लिखते हैं, कामकाजी भाषा संप्रत्यय का आधार बनती है, वह अनुभव के अंश निकाल देती है, अतः वहाँ तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा संप्रत्यय, तथ्य और सिद्धांत के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती है। वस्तुतः प्रयोजनमूलक भाषा का वह तथ्य परक अर्जित विशेष रूप है जिसका प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं। पहला, जिसका प्रयोग सामान्य जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। और दूसरा रूप है जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किन्हीं विशेष कार्यों के संदर्भों में होता है और जिस अभ्यास या ज्ञान विशेष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी दूसरे रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा प्रयुक्तियों को ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप वस्तुतः वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति खाने कमाने की अभिव्यंजना करता है,
खाना कमाना सीखता है और इसके अलावा वह साहित्यिक रूप से परे एक प्रकार से जीवन के उस क्षणों में काम आने वाली हिंदी है जिसमें व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के साधन को तलाशता है। यहाँ पर सामान्य भाषा एवं प्रयोजन मूलक भाषा के बीच का अंतर स्पष्ट कर देने से साहित्य और साहित्येतर भाषाओं के प्रयोग एवं व्यवहार क्षेत्र का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। स्वरूपतः भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा एक ही होती है, परंतु उनकी शब्दावली अलग अलग होती है। सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना में भी अंतर होता है। सामान्य भाषा में बहुत कम प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का जमावड़ा विशिष्ट भाषा में होता है, यथा कर्मणि प्रयोग, सहायक क्रियाओं का प्रयोग तथा उपसर्ग बहुल शब्द। इनके अलावा सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, अलंकारिक, हास्य, विनोदमयी होती है, परंतु इनके ठीक विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध, वाच्यार्थ प्रदान, गंभीर, अलंकार आदि से विरहित, सीधी, सरल, स्पष्ट, एकार्थक की साधिका होती है। वह वैधानिकता, कार्यालयीन औपचारिकता तथा भाषिक मानकों से परिचालित होती है, किंतु सामान्य भाषा के मानक रूप के प्रति इतनी सतर्क और सावधान नहीं रहती। वस्तुतः सामान्य भाषा भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला कदम, अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा सीखने के पूर्व व्यक्ति को भाषा के सामान्य रूप से परिचित होना आवश्यक है। इससे उसे भाषा की बनावट एवं बुनावट का प्रारंभिक ज्ञान हो जाता है। इसके बाद वह विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यक विशेष शब्दावली को सायास ग्रहण कर पाता है, अर्थात सामान्य भाषा सहज भाषा है और प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित भाषा है। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा को व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। वह जिस क्षेत्र में अपनी आजीविका तलाशता है उसी भाषा के अनुरूप व उसी कार्य के अनुरूप उसी प्रयोजन के अनुसार वह अपनी भाषा भी सीखता है। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र जहाँ विशाल एवं व्यापक होता है, वहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। यहीं पर साहित्यिक भाषा एवं प्रयोजन मूलक भाषा के अंतर को भी स्पष्ट कर लिया जाए। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा के बीच में सभी अंतर साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजन मूलक भाषा के बीच भी होते हैं, परंतु इनके अलावा कभी कभी साहित्यिक भाषा में कलाग्रह के कारण भाषा साधन से साध्य बन जाती है, किंतु प्रयोजन मूलक भाषा कभी साधन से साध्य नहीं बनती। इसी प्रकार साहित्यिक भाषा भावोच्छ्वास एवं संवेदन की भाषा है, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा सिर्फ सपाट अभिव्यक्ति के माध्यम से अधिक नहीं होती। इसी प्रकार साहित्यिक भाषा का लक्ष्य प्राय सौंदर्यानुभूति अथवा कभी कभी चमत्कार होता है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी का पहला और अंतिम लक्ष्य सेवा माध्यम सर्विस टूल होता है, जीविका उपार्जन का साधन बनना है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी बीए द्वितीय वर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्रायों, अर्थ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पत्रकारिता, अनुवाद, विज्ञापन और पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट रूप से इस पेपर में समाहित है, जिसका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में भी करेंगे। धन्यवाद।